Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 11. The new chapter is relation and function. आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि इस 11th क्लास में काम तो आने वाला ही है और 12th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास में आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे उसमें काम आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसमें काम आएगा। फिर 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है, उसको हमें पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। और डेरिवेटिव और कहीं भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो ये चैप्टर का बहुत ही काम है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हमने सेट के बारे में बताया था, तो बहुत ही अच्छी चीज है कि सेट के बारे में आपको पता है तो ही हम रिलेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है, चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, इसकी क्या मीनिंग है देखिएगा। जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, 3 आती है। अगर कोई बच्चा इसको x इज इक्वल टू 3 2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें रूट निकले हुए हैं इनके, x इक्वल टू 2 हो या 3 हो या 3 और 2 कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऑर्डर पे। लेकिन ये अगर कहीं 3, 2 ऐसे करके ब्रैकेट में लगा है और ये 2, 3 है तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते होंगे, अगर इसको हम कहीं बनाए तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। तो 2, 3, 2 यहाँ, 3 इधर और 3, 2 यहाँ। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर का ये ध्यान रखना कि कौन पहले कौन बाद में है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा नंबर का ध्यान रखते हैं कि कौन पहले पे है कौन बाद पे है, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन अलग हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसमें ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये ऑर्डर्ड पेयर नंबर देता है सच दैट जहां ए जो है कैपिटल ए में बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी में बिलोंग करता है। यानी कि पहला एलिमेंट ए का होता है यहाँ पे और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, बी का होता है, ठीक है ना। चलिए इसको एक समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करिए कि हमने ले लिया a इक्वल टू 2 3, ठीक, एक सेट है। b इक्वल टू एक सेट ले लिया 4 5, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर में a और b जिसमें पहला a का होगा दूसरा b का होगा। चलिए हम बनाते हैं a क्रॉस b, कैसे लिखेंगे देखिएगा। 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, ओके, फिर 3 को 4 के साथ और फिर 3 को 5 के साथ, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एक तरह से क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है। समझ में आया, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लिया ये ए है और ये बी है, तो ए में कौन है, 2 है, 3 है और बी में क्या है, 4 है और 5 है। तो कैसे जुड़ेगा देखिए, 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, ठीक, फिर 3 का 4 के साथ और फिर 3 का 5 के साथ। ऐसे ए में और एलिमेंट होते तो बी में वो अटैच होते, ठीक है ना। कहने का ये मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होता है,
सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सभी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर यानी एक रिलेटेड रखता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। यानी ये याद रखना है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के का ऑर्डर्ड पेयर का एक कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी ने ऑर्डर पेयर लिखने का वही तरीका है, लेकिन थोड़ा जो है अलग तरह से बताया है। तो देखिए क्या करते हैं, उसने कहा है कि जैसे मान लिया 2 3 को आप यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 3 को क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे हमने कौन लिखा है 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन बना दे रहे हैं जो 2 से जा रही है 3 जाए, एक यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये कट रहा है, ये इंटरसेक्शन कट रहा है, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको लिखते हैं 2, 4। फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो है 3, 4, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मिल रहा है 2, 5, और यहाँ पे जो मिल रहा है 3, 5, है ना। या ऐसे भी लिख सकते थे 2, 4, 2, 5, है ना, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लिखते हैं वैसा ही है, कुछ उसी जैसा है, लेकिन उस तरह से हम नहीं दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, बिकॉज हम ये जानते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर ही नहीं होंगे। अगर सपोज करिए ए में एक सेट आ गया, ऐसे राम श्याम, ठीक है, ये ना आ गया, और बी में एक सेट आ गया अली एंड राहुल, ठीक है। अगर हमें पेयर बनाना होगा तो क्या नंबर सिस्टम में बना सकते हैं, जैसे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर, ये नहीं बना सकते। इसी वजह से हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोला है, एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें जो है ये मान लिया हमने लिख दिया राम और श्याम का लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया हमने अली का और राहुल का लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन, यहाँ लाइन, जहाँ ये कट कर रहे हैं यही इनके क्या है, ऑर्डर पेयर हैं, और सबका कलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है इसमें कि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3 1/3 है। x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों इक्वल तभी होते हैं जब पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के और दूसरा दूसरे के। तो x/3 + 1 = 5/3, y - 2/3 = 1/3। तो ये आ जाएगा x + 3/3 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3y - 2/3 = 1/3। 3 से 3 कैंसिल, x + 3 = 5, तो x = क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3y - 2 = 0, then y = 2/3। इस तरह से हम दो ऑर्डर पेयर है इक्वल होते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 3 है, g की वैल्यू दिया हुआ है 7 8 एंड h की वैल्यू दिया हुआ है 5 4 एंड 2। तो हमें निकालना क्या है, g क्रॉस h एंड h क्रॉस g निकालना है। चलिए दोनों को देखते हैं। देखिए g क्रॉस h पे क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसका सारा का सारा एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके साथ ये जुड़े होंगे। तो 7, 5, 7, 4, फिर 7, 2, सही है। फिर क्या करेंगे हम 8, 5, 8, 4, फिर 8, 2, ठीक है, ये हो गया। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है, देखिएगा ये G है और ये H है। G में है 7 और 8, और इसमें है 5
4 और 2। तो देखिएगा G का एलिमेंट इसके साथ एक रिलेशन, इसके साथ एक, इसके साथ एक, ठीक है ना। और फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ, ठीक है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो G क्रॉस H निकाल दिए। अब हम H क्रॉस G जब निकालेंगे, H क्रॉस G, तो H से शुरू करेंगे। 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। तो इस तरह से हम G क्रॉस H और H क्रॉस G निकाल सकते हैं। वो बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इसी बेस पे ही रिलेशन है। जब तक आप कार्टेशियन सेट नहीं पढ़ेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा। तो सेट पढ़ा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीख लिया, तब इसी बेस पे हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन जब पढ़ेंगे तब जो आएगा फंक्शन आएगा, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन एक्चुअली क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इतना हिंट दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू क्लास।